वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमी हमने स्टडी की है, जो अलग अलग प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन है, एक पूरा सिस्टमेटिक वे बनाना है। उसी टाइप से टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमिकल एड्स का मीनिंग यहाँ पे है भी हम बहुत सारे जो स्पेसिमेंस हैं उनकी कलेक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कलेक्शन अलग अलग टाइप से करते हैं, एनिमल की करते हैं, प्लांट्स की भी करते हैं, लिविंग पार्ट की भी करते हैं, डेड पार्ट की भी करते हैं। उनके बेस पे अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी के लिए या किसी और पर्पज के लिए, मेडिसिनल पर्पज हो सकता है, इनके लिए क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन की कलेक्शन करते हैं, अलग अलग स्पीसीज की कलेक्शन करते हैं और उनके ऊपर स्टडी करते हैं, भी चेक करते हैं कि इसमें किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ यूजफुल है। उसके अलावा इनको हम एंजॉय के लिए भी, जैसे कि आपने बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन बहुत फेमस है, बोटेनिकल बहुत कम जाते हो, बट जूलॉजिकल गार्डन जब आप जाते हो, जू में जाते हो, तो वहां पे भी वो भी एक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है, जो जूलॉजिकल गार्डन होता है या जू होता है। तो वो हम अब स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स टेक्सोनॉमिकल एड्स के जो प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है, स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन स्टोर्ड। अलग अलग सोर्सेज से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग सोर्स से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है और इनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इनसे जो जिस प्रकार के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनकी हैबिटेट हैं या क्या जिस प्रकार से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर क्यों किया जाता है, फॉर द फर्दर स्टडीज एंड कंपेरिजन बिटवीन द टू स्पीसीज। Biologists have been certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen. बायोलॉजिस्ट के पास क्या कुछ अपने स्पेसिमेन के प्रोसीजर्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसके साथ साथ जो स्पेसिमेन होता है उसको भी स्टोर किया जाता है। आप बायोलैब में देखते हो म्यूजियम होता है, जो भी नॉर्मल स्कूल में बायोलैब होती है उसमें आपको पता है जार के अंदर अलग अलग स्पेसिमेंस रखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम। वो भी एक क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। ठीक है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है, वो म्यूजियम जो है वो भी एक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है। तो उनको स्टोर भी, स्पेसिमेन को भी हम करते हैं। इंफॉर्मेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड बिकॉज इट हेल्प द बायोलॉजिस्ट इन द टेक्सोनॉमिकल स्टडी। इन इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हम टेक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं। और ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड। ये क्या करवाती है, बायोलॉजिस्ट को जो टेक्सोनॉमिक स्टडी होती है उसमें हेल्प करवाती है, हमें कैरेक्टर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं, फिर इनको समझते हैं इनको क्यों स्टोर किया जाता है। तो फर्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम स्टूडेंट्स, हर्बेरियम एक फाइल होती है, एक फाइल होती है हर्बेरियम। स्मॉल फाइल भी हो सकती है और बहुत बड़ी फाइल भी इसको बना सकते हो। हर्बेरियम जो है, इसमें क्या करना होता है, आपने कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट की कलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको इजी वे में आपको बता देता हूं कि हर्बेरियम किस प्रकार से बना होता है या हर्बेरियम किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम प्लांट पार्ट की स्टूडेंट्स कलेक्शन करते हैं। देखिएगा, ये मैंने एक मान लो एक इसमें क्या करते हैं, एक सीट लेते हैं, एक ड्राइंग बोर्ड जो सीट है, ये ड्राइंग बोर्ड सीट है, ये ले ली हमने। हमारे पास कोई भी एक प्लांट है मान लो, उसका हमने लीफ ले लिया, ये प्लांट का क्या है, लीफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या प्लांट, लीफ है। अब हमने इसको क्या प्लांट से तोड़ दिया, इसको पहले क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है,
प्रेस कैसे करेंगे? आपने अगर घर पे आपने हेर्बेरियम फाइल बनानी हो तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, कोई भी एक बुक लेनी है आपके पास, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो रेफरेंस बुक हो या बहुत सारी बुक्स आपके पास होती है, तो आपने पेज के बीच में रख देना है उसको, और दोनों साइड किसके अंदर, किसी कागज के अंदर रख देना है उसको बीच में, और बुक के अंदर रख दो और उसके ऊपर काफी सारी बुक्स रख दो तो वो प्रेस हो जाएगा। क्या करना है, इसको प्रेस करना है, ड्राई करना है, ड्राई कह सकते हैं, ठीक है, एंड प्रिजर्व। प्रेस, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट पार्ट, ठीक है। प्रेस करो, ड्राई करो उसको, उसके बाद क्या करो, प्रिजर्व करो। ड्राई सूख जाएगा कुछ दिनों में प्लांट। उसके बाद क्या करना है, उसको आपने किसी भी, जैसे कि अल्कोहल है नॉर्मल आपके घरों में या आस पड़ोस में मिल जाता है अल्कोहल, सिंपल सा पत्ते को अल्कोहल के अंदर से निकालना है और वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि जो लिविंग पार्ट है, जब वो हमने प्लांट का पार्ट है जो तोड़ दिया अगर किसी प्लांट से, तो उसके ऊपर माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन जो होती है, जो माइक्रोब जो होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देंगे, ईटिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी। तो उससे रोकने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, उसको प्रेस करना होगा, ड्राई करना होगा, सुखाना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ठीक है। प्रेस, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट पार्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने इस फाइल में यहाँ पे लगा देना, एक पेज पे, जो ये मान लो लीफ लिया था आपने, ठीक है, इसको लीफ को आपने यहाँ प्रेस कर दिया, यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट आप किसी से कर सकते हो, सेलो टेप से या किसी से भी, वो आपकी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये पार्ट है यहाँ पे, चाहे कहीं इधर लिख दो, इधर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसका कॉमन नेम, जो प्लांट की बात कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक। आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है, वो कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होता है, हैबिटेट, आपको कहां से मिला था ये, डेट, ठीक है, डेट ऑफ, या डेट ऑफ कलेक्शन आप यहां पे भी लिख सकते हो, डेट ऑफ कलेक्शन ऊपर भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप इसकी फाइलम, किंगडम, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसके ऊपर, पेज के ऊपर लिख दोगे, ठीक है। एक पेज बन गया आपका, ठीक है, एक पेज आपने अपना बना लिया, ठीक है। तो एक पेज के बाद क्या होगा, दूसरा, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं आपको, जैसे इस पेज पे, यहाँ पे आपने इस पेज के ऊपर यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया, तो इसकी दूसरी साइड पेस्ट नहीं करोगे, इसी साइड करोगे। अब इससे जो अगला पेज होगा उसके ऊपर अगला जो आपका प्लांट पार्ट होगा उसको पेस्ट करोगे, ठीक है। तो हर्बेरियम इस प्रकार से बनता है, कलेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, और एक फाइल पे लगा दिया, मतलब एक ये बना लिया, उसका अगला पेज, उसको फिर एक क्या कंबाइंड फाइल बना देनी है, उसे क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा इनको पार्ट्स को आपने लिखना है, एक लीफ ले लिया, ठीक है, उसका साइंटिफिक, जो प्लांट का साइंटिफिक नेम कहां पर है, कॉमन नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट, कहां से मिला आपको, कौन से एरिया में, ठीक है, वो सारी चीजें लिखिए, उसको स्टोर करना है, ठीक है। उसके कुछ आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, और जब आपको उसके किंगडम फाइल पता लग गए तो उसके कैरेक्टर्स भी पता लग जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी आप एक हर्बेरियम फाइल बना सकते हो। हर्बेरियम फाइल का स्टूडेंट्स फायदा क्या होता है, आज तो बहुत सारी टेक्निक अलग अलग आ गई, डेटाबेसेस हम स्टोर करने लगे। शुरू में हर्बेरियम फाइल की बात करें, ल्यूका गिनी साइंटिस्ट थे इटली के, ठीक है, उन्होंने हर्बेरियम फाइल बनाई, ठीक। तो उसका फायदा क्या था कि इजीली हम कैरेक्टर स्टडी कर सकते थे, हमारे पास होता था कि ये कैरेक्टर किससे मिलता है, इससे हर्बेरियम फाइल को चेक किया, तो बहुत सारी हर्बेरियम फाइल हम बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो है हर्बेरियम, ये क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है। उसके अलावा दूसरी की बात करें, बहुत फेमस है, आपने सुना हुआ है, बोटेनिकल गार्डन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है
कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, उनको प्रेस करना, ड्राई करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, वो पूरी एक हेर्बेरियम फाइल हम बना सकते हैं। दूसरे की बात करें हम, क्या कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन। दूसरी अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ पे मैं लिखूं तो वो क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन का आपने नाम अच्छे से सुना हुआ है। यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स बड़े बोटेनिकल गार्डन में आप गए भी होंगे, अगर कोई नया नहीं गया है अगर, ठीक है, तो जो आसपास के गांव में, आसपास के जो सिटीज के अंदर नर्सरीज होती है जहां पे हम बहुत सारे प्लांट लेने के लिए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लेने के लिए जाते हैं, तो नर्सरी भी एक छोटा बोटेनिकल गार्डन होता है, वो बोटेनिकल गार्डन ही होता है, ठीक है, जो नर्सरी होती है। तो वहां पे आप क्या देखते हो, वहां पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, बहुत सारे लिविंग प्लांट होते हैं। अब नर्सरी में लिविंग प्लांट क्यों है, वहां पे उनको उन्होंने आगे सेल करना है अलग अलग लोगों को। बोटेनिकल गार्डन की प्रॉपर की बात करें, नर्सरी में भी थोड़ी बहुत साइंटिफिक स्टडी हम कर सकते हैं, पर अगर हम प्रॉपर बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो वहां पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट इसलिए की जाती है ताकि वहां पे अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी की जाए, ठीक है, चाहे वो मेडिसिनल पर्पज है, साइंटिफिक पर्पज है, चाहे उनकी इकोलॉजिकल रिलेशनशिप हमने देखनी है, या उनकी पूरी जो प्रॉपर जो स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है, एनाटॉमिकल स्टडी है, वो हम बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो लिविंग प्लांट है उसकी ग्रोथ को देख के उन सभी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं, मतलब चाहे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो वहां से प्लांट को के कैरेक्टर इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी करके उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में स्टूडेंट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट की कलेक्शन होती है, और लिविंग प्लांट के कलेक्शन के बेस के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर साइंटिफिक स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, जब आप बोटेनिकल गार्डन में जाओगे किसी में, तो उनके ऊपर जो प्लांट होगा उसके ऊपर उसके साथ में बोर्ड लगा होगा छोटा सा, उसके ऊपर उसका पूरा नाम लिखा होगा, कॉमन नेम लिखे होंगे जितने भी उनके पता होंगे, साइंटिफिक नेम लिखा होगा, हैबिटेट पता, सारा रिप्रोडक्शन पीरियड होगा, वो काफी सारे पॉइंट्स उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो हम इजीली साइंटिफिक स्टडी वहां से प्लांट्स की कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम वो स्टडी करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नेम बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन जो है इंडिया में प्रेजेंट है, वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उनका बताऊंगा। जितने आपको पता है उतने के नेम्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।